हेलो एवरीवन। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है सबके कि जो रिजर्व्ड सीट्स हैं लोकसभा में और विधानसभा में वो एससी और एसटीज़ के लिए कितनी रिजर्व सीट्स है। तो मैं एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ उनको याद करने का। पहली बात तो राज्यसभा में ना किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। किसी भी कैटेगरी के लिए किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं है। राज्यसभा में केवल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उसके अलावा कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन अलग से कहीं भी नहीं है। अपन अगर बात करें तो लोकसभा की जितनी कुल सीटें हैं उन कुल सीटों का राजस्थान में 25 सीट्स, राजस्थान को कितनी सीट मिलती है? 25 सीट राजस्थान के पास है लोकसभा की। राजस्थान में कुल सीटें कितनी है? 25। और वही 25 सीटें एसटी की राजस्थान विधानसभा में है। कहाँ है? राजस्थान विधानसभा में। और ये हो गया आपका 34 का आंकड़ा याद रखना है। ये राजस्थान विधानसभा में एससी की सीट्स है। किसकी? एससी की। अब आपको सिर्फ ये दो आंकड़े याद रखने हैं, 25 और 34। आप देखें इन दोनों का योग भी 7 होता है, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं। अभी आप देखना 25 सीट्स राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और यही 25 सीटें राजस्थान विधानसभा में एसटी के लिए रिजर्व है और 34 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। अब आप 3 को 8 बना दीजिए और 4 को एज इट इज़ लिख दीजिए। ये जो 84 सीटें हैं ये एससी के लिए हैं लोकसभा में। एससी के लिए क्या है? लोकसभा में। ठीक है। और इस 25 जो है, ये जो 25 है, इन 25 और 2 और 5 में आप 2 2 जोड़ दीजिए। अगर 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 और इसमें 2 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 7। ये कितना हो गया? 47। ये एसटी के लिए लोकसभा में सीट्स रिजर्व है। एसटी के लिए लोकसभा में। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो 25 सीटें हैं जो राजस्थान लोकसभा के लिए, राजस्थान में कितनी है? लोकसभा के लिए राजस्थान के लिए कितनी सीटें हैं? 25 सीट्स। इन 25 में से आप इनमें कैटेगराइज कर दीजिए 3 और 4। इन 25 में 3 और 4 को अपन ने पहले भी पढ़ा था। एससी के लिए सीट्स है 3 और 4। ये 3 तो जो है ये एसटी के लिए राजस्थान में लोकसभा की है और राजस्थान में एससी के लिए लोकसभा कितनी है? 4। तो आपको डाटा कितने याद रखने पड़े? 34 और 25। 25 पहले तो लोकसभा में कुल सीट्स है राजस्थान में। लोकसभा में राजस्थान की कुल सीटें 25 और ये 34 जो है ये एससी की कुल सीट्स है विधानसभा में और यही 25 जो है एसटी की कुल सीट्स है क्या? राजस्थान विधानसभा में। ठीक है। इसके अलावा ये 3 और 4 जो है इनको अपन लोकसभा में भी करेंगे कि लोकसभा की जो 25 सीटें हैं राजस्थान में उनमें से 3 एसटी की और 4 यहाँ से ये हो जाएगा। उसके अलावा आपको ज़रा सा याद रखना है कि 3 और 4 को आप 8 और 4 में कन्वर्ट कर सकते हो और ये 8 और 4 जो होगा ये आपका ओवरऑल भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं एससी की वो 84 है। और वहीं इस पे अगर आप 2 2 जोड़ोगे तो 2 2 4 और 5 और 2 7, ये कितनी हो जाएगी? एसटी के लिए कंप्लीट भारत में एसटी के लिए जो रिजर्व सीट है अपने लोकसभा में। ठीक है। तो आपको डाटा याद रखने सिर्फ 2 और यहाँ से आपके सोचिए लोकसभा में राजस्थान की सीटें क्लियर होती है, लोकसभा में भारत में क्लियर होती है और राजस्थान विधानसभा की भी आपके एससी और एसटी की सीटें क्लियर होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अपना राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जाता है। लोकसभा विधानसभा में कहीं कोई आरक्षण नहीं है। एससी और एसटीज़ के लिए होता है और एक होता है एंग्लो इंडियंस के लिए जो अभी ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है क्योंकि इनका जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाया नहीं गया है। जैसे 2020 से 30 करना था ना, वो केवल एससी एसटीज़ के लिए बढ़ाया गया है, ना कि एंग्लो इंडियंस के लिए। तो ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है अभी। तो अब सिर्फ 2 कैटेगरीज के लिए ही रिजर्वेशन है, वो है एससी एसटी। और महिलाओं के लिए अलग से नहीं है। महिलाओं के लिए उन्हीं सीट्स पर 33% आरक्षण का प्रावधान है। ओके, थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।